So hey guys, वेलकम बैक टू द सात्विक आर्ट स्टूडियो। तो ये है ट्रॉय मूवी के हीरो एक्लीज की ड्राइंग बनाई थी दोस्तों मैंने ना पेट्रोक्लस की। तो आपको पता होगा एक्लीज एक ग्रीक योद्धा है जो कि बहुत ही पावरफुल माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। बहुत टाइम से मैं वीडियो नहीं बनाता है, तो ग्रेफाइट में ये रियलिस्टिक पिक्चर जैसा मैंने बनाया। उसके पहले मैंने गणेश जी को बनाया था, गणपति। ये नई ड्राइंग बुक है दोस्तों, A3 साइज़ की ड्राइंग बुक है। इसके 50 पेजेस है और ये है पेंसिल हमारी ब्रुस्टो की फाइन आर्ट ग्रेफाइट पेंसिल है, जिसके सेट में 12 पेंसिल है इसके अंदर दोस्तों। तो एक्लीज जो होता है इमॉर्टल होता है, उसकी माँ ने उसको ट्रोजन नाम के अमृत में नहलाया होता है, जो कि अंडरवर्ल्ड में पाया जाता है। उसकी माँ उसे स्टिक नाम की नदी में नहलाती है और उसका जो एड़ी का भाग होता है वो छूट जाता है। इससे वो वहीं पे अगर कोई तीर मारेगा तो वो मर जाता है लास्ट में। तो एक्लीज जो होता है वो युद्ध के लिए चला जाता है। उसकी माँ उसे मना करती है कि अगर इस युद्ध में तुम जाओगे तो तुम्हारी मौत निश्चित है। तो भी वो किसी की बात नहीं सुनता दोस्तों, और एक्लीज जाता है। तो उसकी वजह, जब उसके शील्ड और उसका ढाल तलवार पहन के पेट्रोक्लस जो उसके हाथ में मैंने बनाया है, उसका बहुत ही बेस्ट फ्रेंड होता है, वो उसके कपड़े पहन के चला जाता है। तो जो हेक्टर होता है बहुत ही वहाँ पे लीड कैरेक्टर है, जो ट्रॉय आर्मी का सबसे बेहतरीन योद्धा होता है दोस्तों। हेक्टर उसे मार देता है दोस्तों, और उसके बाद जब उसका आर्मर निकालता है, वो उसका हेलमेट निकालता है, तो अब उसको पता चलता है कि ये हेक्टर को पता चलता है कि ये एक्लीज नहीं है, बल्कि उसका कज़िन भाई है या तो उसका दोस्त है दोस्तों। बहुत सी ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग स्टोरी, लेकिन इन फाइनल में हम लोग ने ये बनाया है। तो मैंने एक्लीज को बहुत ही स्लोली बनाया है। इसे बनाने में कम से कम 2 वीक लग चुके हैं। तो इतना रिज़ल्ट इस तरह से कुछ आया है यहाँ पे ग्रेफाइट पेंसिल से। तो मेरे पास थोड़े बहुत से मैंने ब्रश खरीदे थे, और ये वाली पेंसिल है फाइबर कैस्टल की, जिसमें स्मूथ रिज़ल्ट मिलता है दोस्तों। अगर आपको भी मेरी तरह स्मूथ रिजल्ट चाहिए अगर पिक्चर के अंदर, तो आप ये वाली ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट्स आते हैं और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो लास्ट में दोस्तों पेट्रोक्लस मर जाता है। पेट्रोक्लस के मरने के बाद एक्लीज बहुत गुस्सा हो जाता है, बहुत क्रूशियल वॉर के लिए वो तैयार होता है। वो अपने ढाल भाले और हेलमेट को लेकर निकल जाता है। घोड़े जो होते हैं उसके रथ के ऊपर बैठ के सुबह में जाता है, हेक्टर को चिल्लाता है उसके महल के बाद, और बहुत ही क्रूशल फाइट होने वाली है। हेक्टर नीचे आता है, वो भी अपने आर्म्स बैंड कर आता है। हेक्टर उससे कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा, उसे पता होता है कि अब उससे कोई नहीं बचा सकता, कि एक्लीज सबसे खतरनाक योद्धा होता है ग्रीक सोल्जर में। उसे थेनियोस ने उसे ट्रेन किया होता है दोस्तों, तो उसके लिए वो बेस्ट योद्धा होता है। और हेक्टर उसे बताता है कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरी डेड बॉडी को वापस एक सम्मान से तुम उसे भेज देना। लेकिन उसी दौरान एक्लीज उसे बोलता है कि शेर और एक इंसान में कोई भी रिश्ता, जो उस शिकार करने के बाद उस बॉडी का वो क्या करता है तुम्हें पता होता है। उस तरह से वो युद्ध होता है और बहुत क्रूशल वॉर होती है। और एक्लीज अपने तलवार से हेक्टर के छाती के अंदर, यानी उसके चेस्ट के अंदर अपनी तलवार पूरी भोंक देता है, उसे मार देता है। फिर वो अपने चैरियट यानी कि रथ के पीछे बांध देता है और उसे 9 दिनों तक घुमाते रहता है दोस्तों। फिर बाद में ट्रॉय के राजा जब आते हैं तो उसे लेकर जाते हैं और उससे अपने बेटे की बॉडी को मांगते हैं हेक्टर के पिताजी। एक्लीज भी रोता है अपने दोस्त की मौत के लिए, फिर वो उससे हेक्टर की बॉडी दे देता है दोस्तों। तो कैसी लगे आपको ये वाली कहानी और हमारा एक्लीज जो मैंने बहुत टाइम के बाद बनाया है, और स्केच धीरे धीरे बना रहा हूँ दोस्तों। स्पेशली अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,